ये अपनाएं कि किस प्रकार सदैव हम कृष्ण के साथ हम बने रहें। समझे, कृष्ण कृष्ण का नाम कथा अलग अलग नहीं है, ये बात बड़ी अच्छी तरह बुद्धि में बैठा लो जाकर, भक्ति में सिद्धता आना शुरू हो जाएगी उसी समय जाकर। अभिनय तो नाम नाम नाम। तो हम चलते फिरते उठते फिरते जो भी हमारी दिनचर्या हो उसमें कृष्ण को स्मरण करके रखो जाकर। तो अर्थसर्ग विसर्ग स्थानम पोषणम ऊतया, कर्म वासना इच्छाएं होती हैं सब जाकर, इनकी पूर्ति भगवान करते हैं। होता है ना, कैसी चाहे भौतिक इच्छा हो चाहे आध्यात्मिक इच्छा हो, सबकी पूर्ति भगवान कर रहे हैं। सब ब्रह्मांड से हो रही है, इन्हीं से तो सारा सब सामान मिलता है। ब्रह्मांड से, पृथ्वी से सब विकसित होता है, हर चीज बनती है, उसी से हमारी इच्छाएं पूर्ति होती हैं। आध्यात्मिक इच्छा फिर खोजी जाती है, इसमें आत्मा खोज जिज्ञासा चीज है ऑलरेडी यहीं पर, सब कुछ जिज्ञासा करना है बस जाकर। होता है ना, सेक्टर में व्यक्ति होता है नहीं, जिज्ञासा करी जाती है, इतना ऐसा नंबर फलाना ढिकाना तो वो मिल जाता है। तो ऐसे आत्म जिज्ञासा करना चाहिए जाकर, भगवत जिज्ञासा करना चाहिए जाकर। शरीर में क्या क्या तत्व है, 24 तत्व शरीर हो गया, फिर आत्मा है, इसका आधार क्या है, परमात्मा है इसका आधार, उससे फिर क्या हमारा संबंध है, क्या दायित्व है उसके प्रति। मनमंत्री ईशान कथा निरोध मुक्ति आश्रय। भगवान ने मनुओं को शासन बनाया, और जब इनके शासन में कोई गड़बड़ी होती है तो भगवान रक्षा करते हैं। जैसे स्वयं बहु मनु प्रथम तपस्या को गए, असुरन धावा बोल दिया, भगवान रक्षा करिए आकर वहां पर जाकर, है ना। तो प्रत्येक मनमंत्र में भगवान उसमें जो लीलाएं करते हैं उनका हम तुम सब श्रवण करते हैं, क्या क्या भगवान चरित्र करते हैं। और मुक्ति, तो मुक्ति क्या चीज है, मुक्ति हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थित। ये अन्यथा रूप, ये दो रूप जो चढ़े हैं जो कबर आत्मा के ऊपर, एक पंचभूत शरीर का जो दिख रहा बाहर, जिससे हाथ पैर जो बने दिखाई दे रहे, एक सूक्ष्म शरीर, ये दो उपाधियां से जीवात्मा ग्रसित है, तो इनसे मुक्त होना है। तो भक्ति रूपी अग्नि जब भीतर जाएगी जाकर, तो सूक्ष्म शरीर को जला देती जाकर। सूक्ष्म शरीर भौतिक इच्छाएं, वो सारी इच्छाएं समाप्त कर देती है, उसमें परकोटि में से जीव निकलता है, भगवान का सानिध्य प्राप्त करता है। यथा अग्निम ससमर्धर्चि करोति धांस भस्मसात् तथा मद विषया भक्ति उद्धव न कृष्ण शाह, जड़ से समाप्त कर देती है। जब तक भौतिक इच्छाएं रहेंगी, शरीर पालने बस इतना ही ज्ञान सीमित रहेगा, तब तक हमें संसार में आना पड़ेगा। और संसार में आने के लिए माँ के गर्भ में प्रवेश होना पड़ता है, सभी को देखो, है ना, किसी पशु पक्षी किसी का देखो, बहुत भयावह स्थिति है माँ के गर्भ की। ये सुधार करने का मौका है मनुष्य शरीर में जाकर। तो हमें आध्यात्मिक इच्छा करना चाहिए, भगवान के धाम के बारे में सुनना चाहिए जाकर, तो सुनता नहीं, मात्र सुनना है, भगवत धाम के बारे में मात्र सुनना है, भगवान के बारे में। संसारी वस्तु प्राप्त करना पड़ती, सुन करके मेहनत करना पड़ती है। जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी शुभग सरनाना। रावण में भगवान के भक्तों के कान समुद्र हैं, कभी पूरी नहीं होते, जिसमें समुद्र में ढेर सारी नदियां गिरती रहती हैं। तो 24 घंटे में कम से कम 1 घंटा अवश्य समय निकालो भगवान के बारे में। जिस शरीर रचना करी, माँ के गर्भ में रक्षा करी, या जब तो हो जाएगा, भागवतम कहती बिल्कुल अब नहीं मिलने वाला है। वो भक्ति करोगे, थोड़ा भगवत धाम भी नहीं जा पाए तो अगले धनाढ़ परिवार में जन्म मिलेगा, विद्वान घर में जन्म मिलेगा। ये गीता में भगवान बता रहा है इस बात को। तो अपने स्वरूप में स्थित होना चाहिए। हमारा स्वरूप है जीवेर स्वरूप हो कृष्ण नित्य दास, महाप्रभु चिंतन कहते हैं। अपने स्वामी के बारे में सुनना चाहिए जाकर, उनके प्रति कृतज्ञ होना चाहिए जाकर। नहीं सुनोगे तो संसारी बातें सुनना पड़ेंगी, होगा ना।
जिन हरि कथा सुनी नहीं काना श्रवण रंध रही भावन समाना। वो कान कान नहीं है, सांप के बिल्ली बताए गए भागवतम में। तो जितना अधिक सुनोगे फिर भगवान के मन लगेगा, स्थित हो, जिसके बारे में कभी सुना ही नहीं होता ना। किसी को कोई प्रचार ज्यादा हो रहा है, होता ना, लाउड स्पीकर बज रहा है, बैनर लगे चारों तरफ, तो फिर देखने की इच्छा होती है, भाई कौन है इतना बड़ा व्यक्ति, होता ना, होता है। और जिसका कभी सुना ही नहीं तो क्या। तो मुक्ति हित्वा अन्यथा रूपम, ये अन्यथा रूप है। जितनी आप मान बढ़ाई सम्मान संसार में रहोगे, संसार में रहना पड़ेगा जाकर। और संसार है भ्रम। तो भगवान के यश सुनो जाकर। भगवान ने देख पृथ्वी बनाई, जल आकाश सूर्य चंद्रमा सारे सब बनाए, हम तुम्हारी सबकी सुविधा के लिए, जिससे जीव शरीर पालन करे और शरीर से मेरा भक्ति प्राप्त करे, दुखालय संसार से छूटे। तो हरि स्मृति सर्व विपत्ति विमोक्षण, भगवान को भूलना ही सबसे बड़ा संकट है। इसलिए जो भी कुछ कपड़ा पहन दो, जो भी घर मकान जो भी कुछ है श्री कृष्ण का है, ऐसा भाव अपना तुम्हारे ही मकान बना रहेगा सब जगह। वो है वास्तव में श्री कृष्ण का ही सब जगह। तो भगवान संसार बनाते हैं जिस शरीर का पोषण होता है, पालन होता है, और शरीर से फिर भगवत तत्व को जाना जाता है, भक्ति करते हैं, भक्ति से फिर भगवत धाम की प्राप्ति होती है सब जगह। तो मनुष्य जीवन इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं मिला, शास्त्र कहते हैं। बाकी कुकर शुकर में इनको तो यही लक्ष्य होता है, करो खाओ करो खाओ। भगवत तत्व समझने का जिज्ञासा करना चाहिए, जिससे जान के तुम बहुत संसार से छूट जाओगे, मेरे धाम की प्राप्ति होगी। तो महाप्रभु जितने 5 चीजें बताई हैं जो हम तुम्हें सबको करना ही चाहिए जाकर। अगर भगवत धाम जाना है, संसार के बंधन से मुक्त होना है, मृत्यु की देखो कितनी स्थिति बताई जाती है, आंखें उलट जाती हैं जब मृत्यु आती है, बहुत भयावह स्थिति होती है। तो भागवतम का नित्य प्रति श्रवण करना चाहिए, ये आज्ञा के हमें पालन करना है। व्यास जी की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना है। यमराज बैठे संयमनी पूरी, जो हम बेसंयम रहेंगे, मन मान ढंग से चलेंगे, मने माने खा रहे मने माने सो रहे, हम तो जो सास की आज्ञा को उल्लंघन मतलब स्वीकार नहीं कर रहे, ब्रह्मोत्सव में नहीं उठेंगे, हमारा मन मान हम कभी सो जाकर। और वृंदावन का वास, 2, भागवतम श्रवण करना और वृंदावन का वास, है ना। तो यहाँ आ तो गए वृंदावन में, भगवान की लीला कथा श्रवण करने से 1000 गुना अधिक फल मिलता है। अगर वो नहीं हम कर रहे हैं तो यहाँ पूरा हम लाभ नहीं उठा पा रहे। वो हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए जाकर। हम कितनी श्वासें लेते हैं, उतनी श्वास के बराबर भगवान के नाम होना चाहिए जाकर। इसलिए हमारे यहाँ पर 16 माला नित्य बताए जा रहे हैं। 26 साढ़े 26,000 नाम होते हैं इस महामंत्र का। एक माला में 16 नाम, 16 गुणे 108 और फिर 16, ऐसे 26 साढ़े 26,000 नाम हो जाते हैं। इसलिए हमारी कोई श्वास व्यर्थ नहीं जाना चाहिए भगवान स्मरण किए बगैर। और घर में भगवान की अर्चा विग्रह की पूजा करना। 4, ये महाप्रभु चैतन्य का आदेश है। 5 इतने प्रबल साधन है, इससे भगवत धाम की प्राप्ति हो जाएगी जीव को जाकर। ये परिपूर्ण है, ज्यादा तपस्या नहीं बताएगी कलयुग जाकर। तो घर में अर्चा विग्रह की पूजा, भगवान को बढ़िया से ड्रेस स्नान कराओ, सही समय ब्रह्म मुहूर्त समय में, सतोगुणी समय होता है सवेरे जाकर ब्रह्म की प्राप्ति का। उसमें सोओगे तो गए काम, है ना। नींद बहुत अच्छी है, नींद अजगर बताएगी भागवतम में। जैसे अजगर पूरे पशु को निकल जाता है। आत्म उन्नति की पहचान कैसे जाना जाएगी? ये आध्यात्मिक जगत में उन्नति कर रहा है, भगवत मार्ग में प्रगति कर रहा है, नींद से पता लगता है जाकर पहली बार। और ज्यादा धन आदि के प्रति लालायत नहीं होता। असली धन भगवत प्राप्ति धन जोड़ने में इकट्ठा लगता जाकर ये चलना शुरू हो जाएगा। तो भगवान की
दृढ़ता के साथ में पूजा करना चाहिए, आरती पूजन बहुत बढ़िया से अच्छी तरह, है ना। और भक्तों का सत्संग, भक्तों घर पे बुलाए, दूसरे घर में रखे कीर्तन आदि, उन्हें प्रसाद खिलाए, ददाति पति ग्रहणाति, रूप गोस्वामी कहते हैं। इस प्रकार तुम्हारे भक्तों के साथ तो संबंध बने रहेगा, संसारी लोगों में नहीं फंसोगे जाकर के। महाशिवम द्वारम आहु विमुक्त तमो द्वारम योषणाम संग संगम, सीधी बात बताई गई। महात्माओं का संग करना मुक्ति का द्वार है, और कामी पुरुष का संग करना नरक का द्वार है। बस संग साथ में रहोगे शक्ति बढ़ती है, संग शक्ति कल होगी। तो इस प्रकार हमारी आत्मा उन्नति होती है, सदैव भगवत भजन पूजन में लगे रहते हैं, एक दूसरे को प्रोत्साहित करते हैं, सहायता करते हैं भक्तों की। इस प्रकार आत्मा को बल मिलता है। तो नित्यम भागवत सेवन करना चाहिए जाकर के, ये बात इसमें आज के श्लोक में बता रहे हैं। गणति स्वचेषा ना कालीन ना अति दीर्घ, अधिक समय नहीं लगेगा, भगवान विष्टे हृदय, भगवान उसके हृदय में प्रकट कर। ये बात महाराज परीक्षित ने बोल दिया दूसरे दिन, समीचीनो बचो ब्रह्मन त्वम सर्वगस अनघा। आप सब कुछ जानते हैं अंतर्यामी, मैं कोई वैसा नहीं कह रहा हूं जाकर, अपना अनुभव। जितना विरक्त पुरुष से भागवत कथा सुनोगे जाकर, विरक्ति आगे जाकर। सुखदेव गोस्वामी विरक्त है, महाराज परिचय सुनने की इच्छा है प्रबल, लालसा। समीचीनो बचो ब्रह्मन तुम सर्गस अनघा। आप सब कुछ जानते हो, मैं इस बात को अपने हृदय से बता रहा हूं जाकर। तमो विशीरते मह्यम, मेरा ज्ञान दूर हो रहा है ना, मेरा ज्ञान दूर हो रहा। जो अपनी पहचान यहां बता रहे थे, हम अमुक हैं, हम अमुक हैं, सारा दूर हो गया। होय विवेक मोह भ्रम भागा, मोह भाग, अज्ञान भाग जाता सारा। तब दृढ़ता आ जाती, मैं भगवान का दास हूं, उनकी सेवा करना, और मेरा अज्ञान दूर, अज्ञान अंधकार भाग गया बिल्कुल समझ। कृष्ण सूर्य सम माया है अंधकार, तो ये भ्रम ही खत्म होना है। इसलिए भगवान को सदैव स्मरण करने का अभ्यास नवदा भक्ति में हम ऐसा ढालें अपने जीवन को। सारे दिन जप नहीं कर सकते, सारे दिन कीर्तन नहीं कर सकते, ये सभी ऐसा सभी इनको लेना चाहिए। जब भी करना है, भगवान की भोग बनाना है, स्नान कराना है, वैसे का चौथी अवस्था पे तो विशेष ज्यादा जीवन में अच्छी तरह परीक्षा में पास हो, तो अंधकारों से उपरत होके इस स्थिति में। देखो यहाँ लोग धाम में रह रहे हैं, और बहुत समय मिलता है यहाँ पर। वनम तो सात को भासो, वन में रहना सतो गुण है। ग्रामो राजसोच्यते, घर गृहस्थी में रजोगुण होता है। इसलिए दैनिक जीवन में घर में रहते हुए सबको भक्ति से जोड़े रखे, और फिर विशेष एक अवस्था आती है जाकर के सही धर्म पालन को वैराग्य होगा। ये भक्ति की पहचान है। अगर वैराग्य नहीं हो तो सही करंट नहीं आया, करंट नहीं सही आया, इसलिए बल्ब नहीं जल रहा है। नेहित कर्म धर्म आय न वैराग आए कल्पते, जिसके सही धर्म से काम नहीं होते हैं, अनंताकार चेष्टा करना, कई तरह के मतलब प्रयास करते हैं, कई अनर्थ विधि से धन कमाते हैं, कई तरह के मतलब होते हैं। तो अगर सही से धर्म पालन किया होगा, एक दूसरे के दायित्व को प्रति निभाया होगा, नहीं किया उसमें कभी वैराग नहीं आएगा जाकर। नेहित कर्म धर्माय ना वैराग न तीर्थ पाद सेवाय जीवन अपनी मृत्यु ही सब, वो जीते जी मृत है जिसमें वैराग नहीं आ रहा। ध्रुव महाराज देखो शासन करते रहे, भगवान का आशीर्वाद लेकर 36,000 वर्ष तक शासन किया, सब कुछ। एक दिन वैराग जाग गया, भगवान की विशेष कृपा हुई, तब वैराग जागता है जाकर। पक्षी तभी तक घोंसला में बैठा रहता है जब तक उसके पंख नहीं निकलते। पता ना, छोटे छोटे बच्चे बैठे रहते हैं, पंख निकल आए घोंसला छोड़ देते हैं फौरन। तो क्या समझे, जब तक सही ज्ञान नहीं होगा भगवान का, अपनी सही स्थिति नहीं आएगी, तब तक वैराग्य नहीं आएगा जाकर सही, है ना। तो
तो विरक्त पुरुष से जाकर कथा से तो वैराग्य आएगा तुमको जाकर। तो विरक्ति वाली बात है, स्वीकार करना चाहिए हमको जाकर धीरे धीरे। तो ध्रुव महाराज शासन कर रहे थे, भगवान ने आदेश दिया था 36,000 वर्ष तक शासन कर, तुम्हारी कोई इंद्रियों में बुढ़ापा नहीं आएगा, इंद्रिय नवयौवन बनी रहेंगे सारा। ये भक्ति का रहस्य होता है। देखो ना, बुढ़ापा भले ही आ जाए, हम देखते हैं अपने मकान में कैसे के शरीर तगड़े वाले हैं, नई उम्र के हैं, लेकिन खड़े नहीं हो पाते 4 बजे। आने समझ कीर्तन नहीं कर सकते, बुढ़ापा आ चुका है। बाकी काम सबको आगे होंगे, हर बात में एडवांस होंगे सब जाकर। जना मरण मोक्षाय माम आश्रित। तो विचार एकदम से आ गया, ध्रुव महाराज के विचार आया एकदम से, क्या? मनमानम इदम विश्वम माया रचित आत्मनि अविद्या रचित संसार गंधर नगरोपमम। एक दिन विचार उठ गया अचानक ध्रुव महाराज के, अरे ये तो माया से रचा हुआ संसार है सारे जो वास्तविक नहीं है। जब तक हम भक्ति नहीं करेंगे तब तक संसार बहुत अच्छा सत्य दिखाई देगा जाकर, ये पहचान होती जाकर। जिसमें भक्ति ज्ञान जागृत हो जाएगा उससे संसार तुम्हें असार दिखाई दे, भ्रम। जैसे रस्सी होती है, जला दो उसकी तो जल जाएगी रस्सी, होती है रस्सी जैसी लगेगी राख उसकी, उसमें ताकत नहीं कुछ भी। तो ठीक इसी तरह संसार दिखेगा जाकर, अनुभव हो जाएगा फौरन भक्ति के द्वारा। माया रचित आत्मनि, ये माया से रचा हुआ। ईश्वर का तो वैराग लिया जाए, सब पुत्रों को राज दिया, हिमालय की तरफ चल दिए ध्रुव महाराज से। तो इस प्रकार गंभीरता से लो, हम भगवान कथा दृढ़ता से करो, अपने आप ये ज्ञान वैराग जागेगा जाकर, अलग से लेने की जरूरत नहीं पड़ती जाकर। इसमें कृष्ण के अनुकूल चीजों स्वीकार करना, कृष्ण के बहिष्कार विपरीत है स्थान व्यक्ति, उनको बहिष्कार करना, यही वैराग्य। बस तुम भगवान साथ में स्थित होते चले जा रहे सब जगह, ठीक है। तो नित्यम भागवतों का हम सेवन करें। भगवान किस प्रकार सृष्टि रखते हैं, किस प्रकार सभी की आश्रय हैं भगवान। तो इस प्रकार इस भगवान की लीला कथा के माध्यम से देखने में आता रहता है कि भगवान सबके आधार तत्व हैं सब जगह। इस प्रकार भगवान से संबंध दास भाव का, भगवान से पुत्र भाव का जोड़ सकते हो, सखा भाव का, माधुर्य रस का, सब प्रकार के संबंध भगवान से जुड़ सकते हो। नारायण से तुम शांत रस की भक्ति कर सकते हो, दास भाव की। अरे समझ में ये अंतर होता है। नारायण को पुत्र भाव से भक्ति नहीं कर सकते, नारायण हमारे पति हैं ऐसा भाव से नहीं कर सकते। नहीं, कृष्ण से 5 रस में तुम भक्ति कर सकते, सर्व आकर्षण है कृष्ण से। तो उनकी मनोहरी लीलाएं कानों में प्रवेश जब होती हैं, कृष्ण ही नारायण रूप में, महाविष्णु रूप में अपने ब्रह्मांड की रचना करते, विस्तार करते हैं, फिर स्वयं आते अपने परकरों को लेकर के गोलोक धाम के, फिर यहाँ स्टेज तैयार हो जाती है, उसमें फिर लीलाएं करते ब्रह्मांड सारा। इस प्रकार यहाँ वृंदावन धाम रह गए, यही भगवान की विशेष लीला स्थली को जब हम सुनते तो और अधिक प्रेम हमारा जगता है सब जगह। वही स्थान है यहाँ भगवान ने काली मर्दन किया था, जी वही स्थान है सब जगह। इस प्रकार ऐसा हमारा शुद्ध प्रेम पुनः जागृत होता है। तो अपने जीवन में नित्य प्रति 1 घंटा कम से कम भागवतम श्रवण करने का संकल्प लेना चाहिए। नित्यम भागवत सेवा है, कालीन ना तो दीर्घ है, अधिक समय नहीं लगेगा, भगवान हृदय में बसते हैं, केवल सुनना है। अरे सुन मारे पैसे 7 दिन शेष रहेगा, जैसे 7 दिन लगातार सुनिए और शरीर छोड़ो भगवत धाम। तो इस प्रकार हम तुम्हें नित्य, हम तुम्हारा भी शरीर नित्य छूट रहा है, तो नित्य सेवन भागवतम करते चलो, करते चलो। उसी लक्ष्य संभावना है तुम्हारी हमारी पहुंचने की सब जगह। तो भगवान के तक तो शरीर छोड़ने के बाद मेरे धाम को ही आता है। तो इसलिए 24 घंटे में 1-1.5 घंटा नित्य प्रति भागवतम का सेवन करें। ये निकलने लगता समय, जैसे अभी बीमार नहीं है, कहीं बीमारी अचानक आ जाए तो लाओ 5,000 रुपए, अब यहाँ दवाई लेके आज निकल गए 5,000 रुपए, वैसे निकल नहीं रहे थे 10 रुपए किसी को देने के लिए। तो ठीक इसी तरह से जब ये संकल्प ले लिया जाता है
भगवत प्राप्ति मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है। भगवान भागवतम के माध्यम से कानों में प्रविष्ट होते हैं तो उनकी कथा श्रवण करेंगे ही 1 घंटे का, तो सब संसारी काम भी चलते रहते हैं और ये भी चलना शुरू हो जाता है सब जगह। बल्कि संसारी काम सरल हो जाते हैं, कुछ भक्ति नहीं करते हैं तो संसारी काम में उलझे रहते हैं, हजारों विषय उसके लिए आ जाते हैं। ये माया तमाम तरह की भेजेगी जाकर सुझाकर, ये भी भगवान की दासी है सब जगह। और जब भक्ति में चलते हैं तो प्रारंभ कठिनाई हो सकती थोड़ी, लेकिन सब अनुकूल सिद्धियां आना शुरू हो जाती हैं सब जगह। भक्ति मार्ग में सब सपोर्ट फिर करना शुरू करते हैं। तो ऐसे समझ गए हम अपने जीवन में भागवतम के आदेशों का पालन करें और लक्ष्य की ओर बढ़ें। ये भागवतम भगवान की करुणा है और एक दिन देखोगे जाकर इस चीज को सारा, जैसे सवेरे सूर्योदय होते ही मकान दुकान पेड़ पौधे सब दिखना शुरू हो जाते हैं सब जाकर के। तो ठीक इसी तरह से भागवतम ये सब दिखाएगी जाकर तुम भगवान के हो, तो ये अनुभव धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाएगा जाकर। जय श्री श्री राधा माधव की जय।